सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो आज हम उसका थोड़ा सा लाइक अ स्पेशल केस, आई कैन से स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो व्हाट इज रियली द गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज? सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन, so what is really gamma distribution is? So gamma distribution is a special type of, yeah, is a special case of exponential distribution. It is a type of continuous probability distribution, continuous probability distribution. That means it allows the continuous random variables. So, and it is only valid for the positive values of random variable. तो जैसे हमारा लाइक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में था, जो कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए ही काम करता था, वैसे ही हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए ही काम करता है। नाउ बिफोर डिस्कसिंग, बिफोर लाइक गोइंग टुवर्ड्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट गामा फंक्शन। गामा फंक्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा गामा फंक्शन यूज होता है। ओके, एंड गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? गामा फंक्शन का फॉर्मूला है, पहले हम इसको डिनोट करते हैं, गामा ऑफ एन ए नंबर एल्फा इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी x to the power alpha minus 1 and e to the power minus x dx for alpha greater than 0 and for x greater than 0। ओके, सो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो अल्फा होता है दैट इज ओनली लाइक पॉजिटिव वैल्यू। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि गामा फंक्शन इज ओनली सुटेबल फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज का गामा फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमसे गामा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का ही निकलता है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन, सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू x इज लैम्डा टू द पावर अल्फा x to the power alpha minus 1 e to the power minus lambda x by में gamma value of alpha for x greater than 0 and for alpha greater than 0। सो ये हमारा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, एंड वी नो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर मैं किसी भी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इंटीग्रेशन करता हूँ दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। जो हमारी ये यू कैन से द थ्योरम। ओके, नाउ हम इसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, ये बड़े सिंपल से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइक इनके ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन किस टाइप का बनता है कि लाइक दीज आर योर सर्टेन वैल्यूज, मतलब तुम्हें कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे इसमें अल्फा और लैम्डा की वैल्यूज गिवन होंगी तुम्हें, एंड उनके बेसिस के ऊपर, उनके बेसिस पे तुम्हें फिर वो पता लगाना है। अल्फा और लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, एक्स तुम्हें गिवन होगा, देन तुम्हें कैलकुलेट करना होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो जस्ट तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है उसमें एंड तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो तुम्हें लाइक पता चल जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो यही बड़े थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। नाउ अब आगे हम मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके, द मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ ऑर्डर 1। सो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स पी एक्स।
ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला था कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब गामा डिस्ट्रीब्यूशन जब वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, तो मैंने नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, यानी माइनस इन्फिनिटी से जो जीरो की वैल्यू थी उसका सारा जीरो कर दिया। क्यों कर दिया? ओके, मैं तुम्हें ये थोड़ा सा सही से लिख के देता दूँ। एक्स और उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। और जीरो से इन्फिनिटी के लिए एक्स, और प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला क्या है? लैम्डा टू द पावर अल्फा, अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स dx। नाउ एनीथिंग, इसका क्या आ जाएगा? ये तो पूरी टर्म जीरो आ जाएगी। सो यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी लैम्डा टू द पावर अल्फा बाय में गामा वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स dx। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा? अभी आपको लाइक मैंने यहाँ पे लैम्डा को ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया वो अभी आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। एक्स टू द पावर अल्फा प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स dx। यहाँ से दिस लैम्डा, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो बचा क्या? वन बाय लैम्डा जीरो टू इन्फिनिटी। क्यों लिया? क्योंकि लैम्डा हमारे लिए यहाँ पे कांस्टेंट था। यस। सो अब यहाँ पे ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे अल्फा प्लस वन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? गामा डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, मैं इसको थोड़ा उसी से लिख देता हूँ। एज गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, सॉरी, लैम्डा टू द पावर अल्फा, गामा वैल्यू ऑफ अल्फा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, और एक्स टू द पावर अल्फा माइनस। अब मैं इस पार्ट को इसके साथ मैच करना चाहूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई दिस अल्फा प्लस वन, ये इसके साथ मैच करूंगा मैं। मतलब अल्फा की जगह अल्फा प्लस वन आ जाएगा, जहाँ भी अल्फा है उसकी जगह अल्फा प्लस वन। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अल्फा है, तो यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? इसको भी मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा गामा अल्फा प्लस वन में। ओके, एंड एक प्रॉपर्टी होती है, अभी मैं बताता हूँ। हाँ, मैं ये इसलिए क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया कि अल्फ़ा की जगह मेरे को अल्फ़ा प्लस वन करना है, ताकि अंदर सेम पैटर्न, मेरा ये जो पैटर्न है ये वाला पैटर्न सेम इसकी तरह बन जाए। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा जीरो टू इन्फिनिटी, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन होता है उसकी लिमिट्स के अंदर अंदर, तो वो किसके बराबर हो जाता है? वो वन के बराबर हो जाता है, जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था, दिस। तो मेरा ये टर्म ये हो जाएगा यूज, तो मैं डायरेक्टली उसको वन पुट कर दूंगा। तो इसलिए मैं ये सारा झामा सा कर रहा हूँ। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? वन बाय लैम्डा जीरो टू इन्फिनिटी लैम्डा टू द पावर अल्फा प्लस वन एक्स टू द पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स dx बाय में गामा ऑफ अल्फा। मैं अल्फा को ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि गामा की एक प्रॉपर्टी होती है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गामा। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि गामा ऑफ एन ए वैल्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू एक्स इज रिजल्ट इनटू एक्स प्लस वन। मतलब अगर जिसका भी गामा फंक्शन निकाल रहे हैं, अगर वही वैल्यू मेरी बाहर है दोबारा और उसको मल्टीप्लाई में है, तो मैं उसको गामा एक्स प्लस वन कर सकता हूँ। ओके, सो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अल्फा गामा अल्फा रिजल्ट इनटू गामा अल्फा प्लस वन। और ये अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लूंगा। सो मैं ये चीज़ यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ से मेरा बन जाएगा अल्फा बाय लैम्डा जीरो टू इन्फिनिटी लैम्डा अल्फा प्लस वन एक्स अल्फा प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स dx गामा अल्फा प्लस वन। अब इसको एग्जैक्टली अगर आप इसके साथ मैच करो, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ अल्फा प्लस वन आ गया, बाकी एग्जैक्टली सेम है। तो मैं ये मेरा क्या बन गया? दिस इज कम्प्लीटली ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, लेट मी राइट इट विथ सम पेन, दैट दिस कंप्लीट फंक्शन, इतना
दिस इज योर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। और किसी भी मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं उसकी डेफिनेट उस डेफिनेट लाइक इंटीग्रल स्पेस के ऊपर मैं इंटीग्रेशन करूं, तो मेरा उसका रिजल्ट क्या आता है? वन। तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा? वन। सो यहाँ से मेरा क्या आ गया? अल्फा बाय लैम्डा इंटू वन। सो इट बिकम्स अल्फा बाय लैम्डा इंटू वन, इट रिजल्ट इंटू अल्फा बाय लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ गया? मेरा मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज अल्फा बाय लैम्डा। ओके। यस। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स यानी मीन जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, बस हमें क्या निकालना है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा? क्या बनता है मेरे पास फॉर्मूला? जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर पी एक्स डी एक्स। नाउ जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर लैम्डा टू द पावर अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स बाय में गामा ऑफ अल्फा। अब जैसे हमने ऊपर ई ऑफ एक्स निकालने के लिए सारा मतलब प्रोसीजर फॉलो किया था, वैसे सेम हम यहाँ पे करेंगे। जीरो टू इन्फिनिटी, सबसे पहले ये देखो कि हमें बनाना क्या है। जैसे हमने ऊपर अल्फा प्लस वन बनाया था, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो यहाँ हमें बनाना पड़ेगा अल्फा प्लस टू। आर यू गेटिंग इट? तो अल्फा प्लस टू बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले लैम्डा की पावर अल्फा है, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? लैम्डा स्क्वायर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। लैम्डा स्क्वायर ऊपर नीचे इसलिए किया क्योंकि मेरा वन बाय लैम्डा स्क्वायर जो नीचे वाला है, वन बाय लैम्डा स्क्वायर, ये तो आ जाएगा बाहर क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। सो वन बाय लैम्डा स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी, और ऊपर वाली पावर्स ये प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस टू एक्स टू द पावर अल्फा प्लस टू माइनस वन इंटू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स बाय में गामा ऑफ अल्फा। अब ये तो हो गया। अब मेरे को गामा के अंदर अल्फा प्लस टू बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वन बाय लैम्डा स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी, सबसे पहले मैं अल्फा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे मेरा क्या बन गया? वन बाय लैम्डा स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी। नाउ दिस अल्फा जो न्यूमरेटर में अल्फा है, ये अल्फा जो है कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले आऊंगा। सो यहाँ पे आ गया मेरा ये, इट बिकम्स अल्फा, इट बिकम्स लैम्डा अल्फा प्लस टू एक्स टू द पावर अल्फा प्लस टू माइनस वन टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, और अंदर बन गया मेरा गामा अल्फा प्लस वन। बट अभी भी ये अल्फा प्लस टू नहीं बना, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब अल्फा प्लस वन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा अगेन दिस अल्फा प्लस वन कम्स आउट बार क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से बन गया अल्फा अल्फा प्लस वन बाय में लैम्डा स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी, इट बिकम्स लैम्डा अल्फा प्लस टू एक्स अल्फा प्लस टू माइनस वन इंटू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, और नीचे बन गया ये गामा अल्फा प्लस टू। नाउ अगेन रीजन क्या लिखेंगे हम? दैट दिस कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई? ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? वन के इक्वल। तो यहाँ से मेरा क्या बन गया? ये अल्फा अल्फा प्लस वन बाय में लैम्डा स्क्वायर। सो ये किसकी वैल्यू आई? ये है हमारी वैल्यू है ई ऑफ एक्स स्क्वायर की। वेरिएंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज लैम्डा अल्फा अल्फा प्लस वन बाय में लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय lambda square. So alpha square plus alpha minus alpha square by my lambda square, it becomes alpha by lambda square. So variance of gamma distribution क्या आ गया हमारे पास? Variance is alpha by lambda square. Okay. So ऐसे हम मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. अब एक्सपोनेंशियल और यू कैन से द गामा में एक रिलेशनशिप है जो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है याद करनी. एक्सपोनेंशियल गामा मीन वेरिएंस मीन वेरिएंस. जो हमारा एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में हमारा मीन क्या होता है? मीन इज वन बाय लैम्डा. और गामा में क्या होता है मीन? अच्छा पहले वेरिएंस को डिस्कस कर लो. वन बाय लैम्डा स्क्वायर. अब गामा को अगर याद करना है तो गामा में क्या होता है, तो बस क्या करना है, इनके साथ जस्ट अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई कर देना है. इसके साथ मल्टीप्लाई अल्फा एंड यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बाय लैम्डा. ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई अल्फा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर. सो यही हमारा यहाँ पे मीन होता है, अल्फा बाय लैम्डा. और वेरिएंस क्या हो गया? अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर. सो ये बड़ा इजी है लर्न करना एक्सपोनेंशियल और गामा का. सो दिस मोर थिंग दैट जो हमने सबसे पहले बोला था कि लाइक गामा इज अ स्पेशल केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. वो क्या चीज़ है? वो ये है कि लाइक गामा इज अ स्पेशल केस ऑफ exponential distribution when we keep अल्फा इक्वल टू वन. जब हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा इक्वल टू वन रखेंगे तो हमारा जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है दैट वुड कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसका प्रूफ देखते क्या है. मतलब हमारे पास गामा है, उस गामा को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? एक्सपोनेंशियल में. कैसे कन्वर्ट करना है? अल्फा इक्वल टू वन करके. गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लैम्डा टू द पावर अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन ए टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स बाय में गामा वैल्यू ऑफ अल्फा. इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? e to the power minus lambda x. Lambda e to the power minus lambda x. ओके. सो गामा एंड एक्सपोनेंशियल जब अल्फा इक्वल टू वन रखेंगे, सिंपल सा तरीका है, बस हमें करना क्या है? अल्फा इक्वल टू वन रखना है. ओके. सो हम इस मेथड में अल्फा इक्वल टू वन रखेंगे. सो हमारे पास क्या बन जाएगा? लैम्डा एक्स की पावर जीरो e की पावर माइनस लैम्डा एक्स और बाय में गामा वैल्यू वन. नाउ गामा वैल्यू ऑफ वन क्या है? गामा वैल्यू ऑफ वन इज, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे. गामा वैल्यू ऑफ वन इज इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स एंड एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन. सो अल्फा क्या है यहाँ पे? वन. सो वन माइनस वन इज जीरो डी एक्स. तो इट बिकम्स जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. सो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ? ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस वन एंड इसकी लिमिट्स रखी जीरो टू इन्फिनिटी. तो यहाँ से क्या आ गया? ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर जीरो बाय माइनस वन बाय माइनस वन. क्योंकि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो गया, बचा सिर्फ माइनस ई की पावर जीरो. और इन डी की पावर जीरो इज वन, तो माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन इज वन. सो गामा वैल्यू क्या आ गई हमारी? गामा वन इज वन. ओके. सो यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट किया वापस. गामा वन. सो लैम्डा एक्स की पावर जीरो इज वन ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स बाय में गामा वन इज वन. सो बन गया लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स. सो बस इट वाज सो सिंपल. मतलब बस गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अल्फा की वैल्यू वन रख दे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है. दैट्स इट. This was all about the gamma distribution. We will meet in the next class. Bye bye.